और मैं सोनिया जी से अपील करूंगी कि वो अपनी पार्टी के लोगों को समझा दें कि अभी यहाँ पर ये ब्लेम का खेल ना खेलें, दोनों मिल करके अभी इसमें लग जाएं कि जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनको ठीक से कैसे रखा जाए। अब आ रही है तीसरी बात कि ये हुआ क्यों है में एक्सपर्ट आ गए हैं, पीएमओ के एक्सपर्ट आ गए हैं, पर्यावरण के एक्सपर्ट आ गए हैं, जल संसाधन के एक्सपर्ट आ गए हैं, वो एक निष्कर्ष पे आएंगे। लेकिन मुझे एनटीपीसी के बारे में बताना चाहती हूँ कि मैंने खुद इस प्रोजेक्ट के खिलाफ एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में, वो दिया है 2017 में, जिस पर पर्यावरण मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय ने सहमति नहीं दी, क्योंकि उन दोनों मंत्रालयों की सहमति चाहिए थी। मैंने कहा था ये प्रोजेक्ट इरिवर्सिबल लॉस है, अपूरणीय क्षति है, इसको रोक दीजिए। इसके बाद में फिर आया ऋणी गांव का हादसा, तब भी मैं आई और मैंने ये कहा कि देखिए ये ऋणी गांव का हादसा इंगित कर रहा है कि जोशीमठ में कुछ ना हो जाए, इसलिए इसको रोक दीजिए। तब मुझे कहा गया कि आपकी बात जो एफिडेविट में गई थी वो कुछ दिनों चली और पीएमओ ने भी फटकार लगाई यहाँ के अधिकारियों को, मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय भी संवेदनशील रहा कि ये प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। और पीएमओ के मिनट्स ऑफ मीटिंग है जिसमें उन्होंने फटकार लगाई कि तुम लोग क्यों पागल हुए जा रहे हो इस प्रकार से, क्यों गंगा को क्यों नहीं बचने देना चाहते हो। तब जोशीमठ के संकट की बात नहीं थी। उसके बावजूद एक नई एक्सपर्ट कमेटी आ गई और उसने कह दिया कि 50% तक जो प्रोजेक्ट बन चुके हैं उनको कंप्लीट होने दो, तो उसमें ये प्रोजेक्ट आ गया। और जब उसमें ये प्रोजेक्ट आ गया तो अब ये जो स्थिति बनी है उसमें उस प्रोजेक्ट की कितनी भूमिका है ये एक्सपर्ट के बोले बगैर मैं नहीं बोलूँगी, जब तक वो नहीं बोलेंगे तब तक नहीं बोलूँगी। और मैं मीडिया जनों से बहुत अभिनंदन करूँगी कि आप इस बहस को चलाए रखिए, प्लीज़, कि विकास और विनाश ये दोनों साथ नहीं चलेंगे, विकास और आस्था ये दोनों साथ चलेंगे, विकास और मानव जीवन ये दोनों साथ चलेंगे, विकास और पर्यावरण और प्रकृति ये दोनों साथ चलेंगे, लेकिन विकास और विनाश साथ नहीं चलेंगे। आप चलने दीजिए इस डिबेट को पूरी मीडिया पर। आपको मानना है कि जोशीमठ खतरे में है? जोशीमठ पर बहुत खतरे आए हैं और जोशीमठ सब खतरों को पार किया, इसको भी पार करेगा। पुष्कर धामी जैसा मुख्यमंत्री है, वो बहुत ही ऋषि मुनि जैसा मुख्यमंत्री है, उनके होते हुए, और मोदी जैसे महायोगी जो हिमालय से ही आशीर्वाद लेके गए, उनके होते हुए जोशीमठ पे संकट मंडराएगा, लेकिन संकट के बादल हटा दिए जाएंगे।